नमस्कार, जय माता दी। कल भी अमेरिका से डिपोर्ट करके इंडिया लाए गए हैं लोग। उन्हें देख के बहुत दुख होता है और खुशी भी एक तरह से होती है कि कम से कम वो अपने देश वापस लौट आए हैं। अगर उन्हें मार दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता तो किसी को पता भी नहीं लगता कि हमारे भारतीय भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं। आप सोचिए जरा, लोग तो नारेबाजी कर रहे हैं कि बेचारे कमाने खाने गए थे, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि उनकी कोई आइडेंटिटी वहाँ थी ही नहीं। वो अवैध तरीके से रह रहे थे। जो लोग नारे लगा रहे हैं, अभी गुजरात से बांग्लादेशी पकड़े गए जो अवैध तरीके से रह रहे थे, तो अब उन लोगों को चाहिए कि उनके लिए भी नारे लगाइए। बेचारे कमाने खाने तो आए हैं और अपने देश के लोगों को भूखा मारिए, क्योंकि हमारे देश के बेरोजगारों का भी रोजगार वो खा लेंगे। हमारे देश का उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। उन्हें वैध तरीके से विपक्ष नेता लोग बसाने की सोचेंगे और कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो हम पर हमला कर सकते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान दे सकते हैं, हमारे बच्चों को उठा के ले जा सकते हैं। तो कम से कम मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी अपने हर भारत के भाई बहनों से कि जो लोग अवैध तरीके से किसी भी देश में रहते हैं उन्हें वहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादी हो सकते हैं, वो घुसपैठिए हो सकते हैं, वो आपके देश को, आपके घर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपकी आज़ादी छीन सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गला काट सकते हैं। इसलिए इनसे आप सावधान रहिए। इनकी तरफदारी करने की बजाय जो बच्चे भारत लौट आए हैं, जो नागरिक भारत लौट आए हैं, उनके परिवारों को ये समझाइए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भविष्य में भी वो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि अपना देश ही होता है। क्योंकि अपने देश में जो सुरक्षा हमें सरकार देती है वो हमें किसी देश में नहीं मिलती है। हम नमक रोटी खाते हैं लेकिन सर उठाकर जीते हैं, और सर उठाकर जीना हर भारतीय का हक है। भारत का अपना एक सम्मान है और हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, और हर जन्म में हम अपने भारत में ही जन्म लेना चाहेंगे। इसीलिए जो लोग भारत वापस आ रहे हैं, आप उनके सपोर्ट में मत बोलिए, उनकी गलती का उन्हें एहसास होने दीजिए, ताकि और बच्चे ये गलती कभी ना कर सके। और हमारे देश में जो घुसपैठिए घुस गए हैं, अभी तो मोदी सरकार आ गई है दिल्ली में, जिस दिन वहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन होगा दिल्ली साफ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी आबादी अभी गुजरात में नहीं है उससे कई गुना घुसपैठिए दिल्ली में बैठे पड़े हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे अफगानी हो, चाहे और किसी देश के हो। सबसे ज़्यादा गंद अगर फैला है तो दिल्ली में। तो अब बीजेपी का कर्तव्य भी है और बीजेपी का काम भी है। हमारी यमुना नदी साफ होगी, उसमें आरती चालू हो जाएगी, और वहाँ की जितनी गंदगी है, अब इतने सालों की गंदगी को दिल्ली सरकार को साफ करना है, और हमारी बीजेपी सरकार कर्मठ है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी दिल्ली भी साफ सुथरी हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे देश की राजधानी है। जय माता।